बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। Welcome to Ummul Madaris Model School online classes. Students, get ready. It is your maths lecture time. Today is Wednesday, 19th May 2021. Today our topic is business partnership and we shall solve exercise 3.3. जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन सीख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो पार्टनरशिप है। इसमें क्या होता है? एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन अ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई कारोबार करते हैं ताकि वो प्रॉफिट यानी मुनाफा हासिल कर सकें, तो इस तरह के जो ताल्लुक़ को हम पार्टनरशिप कहते हैं। जी, पार्टनरशिप दो तरह की होती हैं। फर्स्ट है सिंपल पार्टनरशिप और सेकंड होती है कंपाउंड पार्टनरशिप। जी, सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है? व्हेन ए कैपिटल ऑफ पार्टनर आर इन्वेस्टेड फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम। कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है बिजनेस के लिए। जब जो इन्वेस्टमेंट है वो पार्टनर की सेम लेंथ ऑफ टाइम यानी कि एक जितने अरसे के लिए होगी, तो इस तरह की पार्टनरशिप को हम सिंपल पार्टनरशिप कहेंगे। जी, नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप की। इसमें क्या होता है? व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वेदर इक्वल और अनइक्वल आर इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड कंपाउंड पार्टनरशिप। कि जो अमाउंट यानी कैपिटल जो पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बराबर हो या बराबर ना हो, और वो इन्वेस्ट भी जो है वो मुख्तलिफ अरसे के लिए किया जा रहा हो। जी, तो इस तरह की पार्टनरशिप को हम कंपाउंड पार्टनरशिप कहेंगे। जी स्टूडेंट्स, पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको रीड आउट कर लेते हैं। इफ़ अली, दानियाल एंड अब्दुल्ला and 15% profit against an investment of 7,50,000। अब 3 पार्टनर्स हैं, अली, दानियाल एंड अब्दुल्ला। उनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 15% हो रहा है उनकी इन्वेस्टमेंट का, और उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 7,50,000। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच इफ़ दे शेयर आर इन द रेशो 2:3:5। अब हमने हर एक का शेयर फाइंड करना है प्रॉफिट में से, अगर उनकी जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो 2:3:5 है। जी, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है स्टेटमेंट में वो हम राइट डाउन कर लेते हैं। हमें बताया गया टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 7,50,000 है, और जो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें मालूम है, लिहाजा वो हम पुट कर देंगे 7,50,000। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 पुट कर देंगे, ऑफ का मल्टीप्लाई, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो प्रॉफिट हमारे पास कैलकुलेट होगा वो होगा 1,12,500। उसके बाद जो है हमें बताया गया है जो 3 पार्टनर्स हैं, अली, दानियाल एंड अब्दुल्ला, उनकी जो रेशो है उनके शेयर की वो हमें गिवन है। अब सबसे पहले जो अली की रेशो है वो 2 है, दानियाल की 3 है और अब्दुल्ला की 5 है। तो अब रेशोस हमें मालूम हैं, तो हम सम ऑफ रेशो जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो रेशोस हैं उनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। अब जो सम ऑफ रेशोस हमें मालूम हो गया है, तो अब हर एक का जो शेयर है प्रॉफिट में वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, अब तीनों पार्टनर्स का जो हम शेयर है 1 बाय 1 फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम अली का शेयर फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि अली की रेशो जो है वो 2 है, उसको हम डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट से। तो जो अली के शेयर की अमाउंट कैलकुलेट होगी वो हमारे पास 22,500 होगी।
फिर उसके बाद हम शेयर ऑफ दानियाल फाइंड आउट करेंगे। तो दानियाल की रेशो 3 है, सम ऑफ रेशो 10 है और जो प्रॉफिट है 1,12,500 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो दानियाल का प्रॉफिट में शेयर है वो 33,750 कैलकुलेट होगा। उसके बाद शेयर ऑफ अब्दुल्ला हम फाइंड आउट करेंगे। अब्दुल्ला की रेशियो 5 थी, उसको सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करेंगे और प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी अब्दुल्ला के शेयर की वो 56,250 कैलकुलेट होगी जी। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। अब देखिए स्टार्ट में सबसे पहले हमें जो था गिवन था वो टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन थी। तीनों जो पार्टनर्स हैं उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 7,50,000। अब जो प्रॉफिट वो गेन कर रहे हैं वो 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट था, लिहाजा हमने इन्वेस्टमेंट का 15% कैलकुलेट किया सबसे पहले, जो कि 1,12,500 हुआ। उसके बाद हमने शेयर फाइंड आउट करना था ईच पार्टनर का, तो उनकी रेशोज़ हमें गिवन थी, तो हमने सबसे पहले सम ऑफ रेशोज़ फाइंड आउट किया। जब सम ऑफ रेशोज़ फाइंड आउट कर लिया तो हर जो पर्सन था उसकी रेशियो के मुताबिक उसका शेयर जो था हमने प्रॉफिट के साथ कैलकुलेट कर लिया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसमें हमें क्या बताया है? अ सम ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड अमंग 3 पर्सनस ए बी सी इन द रेशियो 10:7:5। अब हमें बताया गया है एक अमाउंट जो है वो डिवाइड की जा रही है 3 पर्सनस ए बी सी में, किस रेशियो में? 10:7:5। अब वो अमाउंट जो है हमें गिवन नहीं है, सिर्फ हमें जो बताया गया है इफ़ बी गेट्स ₹14 मोर देन सी। अब बी का जो शेयर है वो 14 रुपीज़ मोर है सी के मुकाबले में। हाउ मच विल ए गेट? तो ए को क्या मिलेगा एंड व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ मनी, और जो टोटल मनी है वो कितने हैं। तो अब देखते हैं हम इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आते हैं इस क्वेश्चन के सलूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें जो टोटल अमाउंट मालूम नहीं है उसको हम लेट कर लेंगे कि वो एक्स है। इसके अलावा हमें रेशो ऑफ पर्सनस गिवन है ए बी सी की रेशो, जो कि है 10:7:5। अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ रेशोज़ फाइंड आउट कर लेंगे, तीनों रेशोज़ को प्लस कर लेंगे, जो कि हमारे पास 22 कैलकुलेट होगा। अब जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि शेयर ऑफ बी कैसे होगा, कि जब हम शेयर ऑफ सी में 14 प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें बताया गया है बी जो है तो वो सी से 14 रुपीज़ ज़्यादा उसे मिलेंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन ऑफ क्वेश्चन के मुताबिक ये वाली लाइन आ जाएगी। तो अब अगर ये एक तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब शेयर ऑफ बी अब में से अगर शेयर ऑफ सी को हम राइट से लेफ़्ट पे शिफ्ट कर लेंगे तो वो माइनस आ जाएगा, यानी शेयर ऑफ बी और सी का जो डिफरेंस है वो कितना है? 14। अब इसके अलावा जो शेयर ऑफ ए है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए की रेशो भी है, सम ऑफ रेशो भी है, और जो टोटल अमाउंट है वो जो हमने लेट की थी वो एक्स है। इसी तरह से हम शेयर ऑफ बी को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 7/22 इंटू एक्स। फिर हम शेयर ऑफ सी कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास 5/22 इंटू एक्स आएगा। जी स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक हमने इक्वेशन बनाई थी, शेयर ऑफ बी माइनस शेयर ऑफ सी इज़ इक्वल टू 14, उसमें जो है बी का शेयर और सी के शेयर की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब लेफ़्ट साइड पे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो 22 ही एलसीएम आ जाएगा, और न्यूमरेटर में हमारे पास 7x और 5x ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 7x में से जब हम 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 22 है। लेफ़्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है 2/22 है, तो उसको जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, वो 22/2
2 हो जाएगी। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है 154 कैलकुलेट होगा, जो कि हमारी टोटल अमाउंट है, लिहाजा ये रुपीस में होगी। अब जो टोटल अमाउंट है वो तो हमें फाइंड आउट हो गई है। अब हम तीनों जो ए बी और सी इन्वेस्टर्स हैं, पर्सनस हैं, उनका शेयर जो है सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, शेयर ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हम जो है उसकी जो हमने इक्वेशन बनाई थी कि ए की रेशियो 10 है, सम ऑफ रेशियो 22 है। अब उसको टोटल अमाउंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ए का शेयर कैलकुलेट होगा वो 70 रुपीज़ होगा। इसी तरह से बी का जो शेयर होगा वो 49 रुपीज़ होगा और सी का शेयर जो कैलकुलेट होगा वो ₹35 होगा। अब आप देख सकते हैं कि बी और सी का जो शेयर है, अगर इसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये 14 रुपीज़ ही कैलकुलेट होता है। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो टोटल अमाउंट है वो गिवन नहीं थी, सिर्फ बताया गया था कि एक सम ऑफ मनी है वो डिवाइड किए जा रहे हैं 3 पर्सनस ए बी और सी के दरमियान। सिर्फ हमें उनकी रेशो गिवन थी कि जो रेशो है ऑफ इन्वेस्टमेंट है उन तीनों की वो 10:7:5 है। और साथ हमें थोड़ा सा एक हिंट गिवन था कि जो शेयर ऑफ बी है वो अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो वो शेयर ऑफ सी से 14 रुपीज़ ज़्यादा है। तो ये एक तरह से हमारे पास इक्वेशन बन गई थी और इसी की हेल्प से जो है हम सबसे पहले जो है वो टोटल अमाउंट हमने फाइंड आउट की। अब हमें पता है शेयर ऑफ ए क्या होगा, शेयर ऑफ बी क्या होगा और शेयर ऑफ सी फाइंड आउट करने के, लेकिन यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, अननोन है। तो ये हमने एक इक्वेशंस तो बना लिया लेकिन इसमें हम जो अमाउंट है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हमें एक्स की वैल्यू मालूम नहीं होगी। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमने इक्वेशन बनाई थी, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसके मुताबिक, तो उसमें हमने शेयर ऑफ बी और शेयर ऑफ सी पुट किया और इसको सिंप्लीफाई करके जो एक्स हमारा कैलकुलेट हुआ वो यानी टोटल अमाउंट जो है वो 154 रुपीज़ कैलकुलेट हुई। अब उसके बाद जो है हम एक्स की वैल्यू पुट करके शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ बी और शेयर ऑफ सी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने जो है अपनी वर्कशीट का पेज नंबर 7 जो है आज की डेट मेंशन करके कंप्लीट करना है। उसके अलावा जो नीट नोटबुक पे आपने क्वेश्चंस करने हैं वो आपके हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 ये आपने नीट नोटबुक पे करने हैं और रिव्यू एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन 5 और 6 जो है वो नीट नोटबुक पे सॉल्व करने के बाद आपने उनकी पिक्स जो है जी सूट पे सेंड करनी है चेक करने के लिए।